ना ये क्वेश्चन आपका ट्रस्ट है, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर स्पेशल एंटिटीज। क्वेश्चन आपका आया हुआ है दिसंबर 21 ये आपका दिसंबर 21 पेज नंबर आपका जो हो जाएगा 200 345। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रामायण फाउंडेशन ट्रस्ट वॉज फॉर्म ऑन 1/4/2009। It applied for registration under Section 12(12)AA of Income Tax Act and got the registration approval from prescribed authority with effect from 1/4/13. The trust got exemption from payment of tax after satisfying condition laid down in Section 11 से 13 of Act from 1/4/13. The trust got dissolved on 29/12/2024. Balance sheet of trust on the days of dissolution was and under। तो यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है। कॉर्पस ट्रस्ट जो है उसका 6 लाख है। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट 15% ईच ईयर 3 लाख रुपया। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपए। लोन टेकन फ्रॉम परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर टेकन 1 लाख रुपए। टोटल जो है आपकी लाइबिलिटी साइड 19 लाख है। अब एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी है। इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर अनकोटेड जेट लिमिटेड ये कोटेड है, ये 4 लाख की और 1.5 लाख की अनकोटेड है। कैश 1 लाख का है, बैंक बैलेंस 50,000 का है और टोटल आपकी बैलेंस शीट की 19 लाख है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहला है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड 50 लाख है। दूसरा पॉइंट है 50% ऑफ अनकोटेड शेयर और एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 10 और 11। जो दूसरा जो पॉइंट है वो पूरे 50% ऑफ अनकोटेड शेयर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कोटेड शेयर है, ये अनकोटेड शेयर है 1.5 लाख का। 50% कोटेड 10/11 में। मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन 18 लाख, इसकी वैल्यू जो है 18 लाख है डिसोल्यूशन के डेट पे। लैंड एंड बिल्डिंग्स वर अक्वायर्ड आउट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जेट लिमिटेड इन विच ट्रस्ट इन्वेस्टेड अनकोटेड शेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल एज ऑन 29/12/2024 को ये जो है इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें इन्वेस्ट किया है अनकोटेड शेयर में। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपये। टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट 60 लाख रुपया हो गया। अदर देन बुलियन एंड ज्वेलरी, मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन एंड ज्वेलरी 30 लाख रुपये है। लाइबिलिटी 35 लाख है। ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट ऑफ डिसोल्यूशन वैल्यू एट 8 लाख एंड टू अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA बिफोर 31/12/2024। कंप्यूट टैक्स पेबल बाय रामायण फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26 अंडर सेक्शन 115T और D। आपको असेसमेंट ईयर 25 और 26 का जो है निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। समरी देखते हैं। रामायण फाउंडेशन ट्रस्ट इज चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA। ट्रस्ट इंजॉय एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 और 13। तो ट्रस्ट है डिसॉल्व 29/12/2024 को ट्रस्ट डिसॉल्व हो चुकी है। बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज गिवन। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर आर प्रोवाइडेड। लैंड एंड बिल्डिंग की और कोटेड मार्केट शेयर की मार्केट वैल्यू प्रोवाइड किया रखा है। वैल्यूएशन डिटेल अनकोटेड ऑफ जेट लिमिटेड आर गिवन बिलो। असेट
8 लाख व ट्रांसफ़र टू अनदर रजिस्टर्ड ट्रस्ट बिफोर 31/12/2024। टैक्स पेबल इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड अंडर 115 TD 115 T और D टैक्स ऑन एक्रिएटेड इनकम। ठीक है, इफ़ यू वांट चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ एक्रिएटेड इनकम एंड टैक्स liability in the hand of Ramayan Foundation Trust on dissolution। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, यहाँ पर्टिकुलर। ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। चलिए इसको कॉल लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर सबसे पहले एग्रीगेट FMV of total asset as on 29/12/2024। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस पर आया है 61,12,500। इसकी वर्किंग नोट देख लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट आपका देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एग्रीगेट FMV ऑफ एसेट एज ऑन डिसोल्यूशन देख लेते हैं। एग्रीगेट FMV ऑफ टोटल एसेट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 37,50,000 रुपए की थी। यहाँ पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख है, जिसका 1/4 इग्नोर कर देंगे, मतलब 12.5 लाख हटा देंगे, क्योंकि सिंस एक्वायर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर परचेज और एग्रीकल्चर इनकम विच इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन, आपका अंडर सेक्शन हो गया 10 सबसेक्शन 1 में 50 लाख का 343 जो है आपका टैक्सेबल होगा। आ जाता है इक्विटी शेयर कोटेड। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ले लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन कितना था? मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ये आपका 4,12,500 4,12,500। कहाँ है ये आपकी मार्केट वैल्यू ऑन क्रेडिट? 18 लाख एंड यहाँ पर 18 लाख दे रखा है मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर। अनकोटेड का बात कर रहे हैं हम अभी, तो पहले कोटेड की बात कर लेते हैं। 18 लाख रुपए। अब आते हैं इक्विटी शेयर अनकोटेड। अनकोटेड शेयर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है एसेट की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। हमें निकालना पड़ेगा, नेट एसेट निकालना पड़ेगा ऑफ जेड लिमिटेड। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, नेट एसेट ऑफ जेड लिमिटेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं नेट एसेट में क्या क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपका टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट 60 लाख अदर देन बुलियन एंड ज्वेलरी। तो बुलियन और ज्वेलरी को छोड़कर
60 लाख रुपए इसका दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट अदर देन बुलियन एंड ज्वेलरी, ठीक है, 60 लाख, अमाउंट इन लाख है, ठीक है, रुपीज़। अब इसमें ऐड कर देंगे बुलियन का कितना है 30 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन एंड ज्वेलरी 30 लाख, तो इसको भी ऐड कर देंगे 30 लाख बुलियन एंड ज्वेलरी, बुलियन एंड ज्वेलरी टोटल कितना हो गया 90 लाख। और इसमें से हम करेंट जो आपकी लाइबिलिटी है वो घटा देंगे, टोटल एसेट 90 लाख, लाइबिलिटी लेस कर देंगे, लेस लायबिलिटी, ये आपका लायबिलिटी कहाँ पर है, ये 35 लाख की लायबिलिटी यहाँ पर दे रखी है, लायबिलिटी दे रखी है 35 लाख की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब आएंगे हम तो यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ पर जो है लायबिलिटी दे रखी है, लेकिन ये वाली लायबिलिटी नहीं लेनी हमें, जो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ से उठानी है। यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका टोटल बुक वैल्यू 60 लाख, 30 लाख जो है बुलियन, 35 लाख रुपए की करंट आपकी अदर लायबिलिटी है। तो 35 लाख की लायबिलिटी हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट आएगा वो 55 लाख रुपए आएगा, 55 लाख नेट एसेट आएगा हमारे पास ऑफ जेड लिमिटेड। अब 55 लाख आ गया। अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड, पेड अप इक्विटी उसी प्रोपोर्शन में हम बांटेंगे, इक्विटी शेयर ऑफ जेड लिमिटेड। पेड अप इक्विटी शेयर कितना है, नंबर ऑफ टोटल इक्विटी शेयर 1 लाख है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। देखिए यहाँ पर रिजर्व ये यहाँ पर दे रखा है, ये आपका दे रखा है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ एक, ठीक है, यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ एक, तो ये 10 लाख हो गया। अब जो है निकालेंगे शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट कितना है, देख लेते हैं, शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट, पेड ऑफ शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट कितना हो गया देख लेते हैं। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पर फॉलोइंग है, तो दिस 1 सेकेंड, फेयर वैल्यू कितना हेल्ड किया है 9, यहाँ 15% हमें दे रखा है आपका। ये रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ 15% ईच ईयर, तो यहाँ पर जो 15% दे रखा है एक्यूमुलेटेड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 15% के हिसाब से निकाल लेंगे आपका 10 लाख का 15% 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख आ गया आपके पास। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट, वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर हेल्ड बाय ट्रस्ट, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए सीधा सा वैल्यू निकालने के लिए हमें वैल्यू का फार्मूला नेट एसेट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग, प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग निकालेंगे, तो कितना है 55 लाख, 15 डिवाइडेड बाई 10। अब हम निकाल लेंगे इसका 15%, 55 लाख का 15% निकालेंगे तो 8,25,000 निकल के आएगा, 8,25,000। अब इसमें भी एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए 50% ऑफ अनकोटेड शेयर वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 10 और 11। 9 अब ये 8,25,000 का हम 50% ले लेंगे, क्यों, क्योंकि जिस दिन जो है एक्वायर्ड किया गया था 50% अनकोटेड शेयर वर एक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर 10 और 11 में प्रीवियस ईयर 50% एक्वायर्ड किया गया था। कहाँ पर देख लेते हैं, कह रहे हैं कि ये जो है एग्जम्पशन है, ये आपका 50% लोन टेकन फॉर ये 10 और 11 लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर
टेकन इन द ईयर ऑफ 10 और 11, तो इसका 50% जो है हम यहाँ से हटा लेंगे, 50% लेंगे तो 4,25,000 आपका निकल कर आएगा। अब ये जो है 4,25,000 हमने जोड़ दिया है। आ जाइए 9, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपका 37.5 लाख हो गई। कोटेड शेयर 18 लाख आपका दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम उसको ले लेंगे। कोटेड की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखिए 18 लाख रुपए, 18 लाख शेयर ऑफ कोटेड दे दिया है। अनकोटेड 4,25,000 आपका हम ले लेंगे, 4,12,500 सॉरी 12,500 ये हो गया। इसके अलावा अब हम लेंगे आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश देखिए यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कोटेड शेयर हो गया, अनकोटेड शेयर हो गया, कैश और बैंक बैलेंस 2 चीज़ें बची है। तो ये दोनों का हम जो एज इट इज़ उतार लेंगे। 1 लाख का कैश है और बैंक है 50,000 का। अब ये आपका आ गया 61,12,500। क्या क्या है इसमें? 37,50,000, उसके बाद 18 लाख, उसके बाद 4,12,500, उसके बाद 1.5 लाख, ये 61,12,500 ये आपका निकल कर आ गया है। अब आए हम जो है वैल्यूएशन ऑफ नो, ये हमारा टोटल लायबिलिटी हो गया, टोटल एसेट हो गया, टोटल एसेट। अब इसमें से घटा देंगे लायबिलिटी, ताकि हमें जो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स निकालने में, टैक्स लायबिलिटी निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पर आ जाते हैं। टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम घटाएंगे इसमें से आपका, ये है आपका लायबिलिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले कॉर्पस ये जाएगा नहीं, कॉर्पोरेट ऑफ ट्रस्ट ये लायबिलिटी है नहीं, 6 लाख की है नहीं ये लायबिलिटी, तो ये नील लेंगे। ये रिज़र्व है आपका, ये भी रिज़र्व कोई लायबिलिटी नहीं होती है, तो हटा देते हैं। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपकी जो है लायबिलिटी है, लोन टेकन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख रुपीज़, 9 लाख है। उसके बाद लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर, चूँकि इससे ही लोन लिया गया था, इसी से अनकोटेड लिया गया था, तो इसको भी नहीं लेंगे। इंटायर लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर, सिंस द इंटायर लोन इज रिलेटेड टू अनकोटेड शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 10 और 11 में जो है एक्वायर्ड किया था। व्हेन ट्रस्ट वाज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, व्हेन ट्रस्ट वाज नॉट eligible for exemption under section 11 और 12, same is not deducted under section 11 and 12, same is not deducted, same is not deducted, नील हो जाएगा। तो टोटल जो आएगा लायबिलिटी 9 लाख, केवल 9 लाख आएगी। और ये 9 लाख हम जो है यहाँ से लायबिलिटी में से घटा देंगे। ये जो आपकी लायबिलिटी एसेट, टोटल एसेट आया है, ये आपका है 61 लाख समथिंग में, 9 लाख घटा देंगे। इसके अलावा हमें जो है एक चीज़ और घटानी है, वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो है यहाँ पर टोटल लायबिलिटी घटाएंगे। अब यहाँ से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर देखिए लास्ट में बिल्कुल दे रखा है, द ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिसोल्यूशन वैल्यू एट 8 लाख टू अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड 12AA। तो इन्होंने 12AA में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये हम यहाँ से 8 लाख भी घटा लेंगे। तो यहाँ से जब हम घटा लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा 61,12,500 में से 9 लाख घटाएंगे, फिर 8 लाख घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 44,12,500। अब इस पर हमें टैक्स देना होगा 44,12,500, 44,12,500 30% का टैक्स लगेगा, क्योंकि अब ये जो है एलिजिबल है नहीं एग्जम्पशन के लिए। इस पर 12% का सरचार्ज लगेगा, प्लस 4% का एजुकेशन सेस लगेगा, एजुकेशन सेस
ये 12% का सरचार्ज लगेगा और 30% का रेट पे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 30 का 12% निकालेंगे तो ये आएगा 3.6% प्लस टोटल कर लेंगे 33 हो जाएगा। 33.6 का 4% निकालेंगे, ये आ जाएगा 1.344। 33.6 का ये हो जाएगा आपका 34.944% टैक्स बनता है इस पे। 34.944 ऑफ 44,12,500, ये आ जाएगा आपका टोटल 15,41,904। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ गई। टैक्स लायबिलिटी आपकी 15,41,400, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 15,41,900 हो जाएगी। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको एग्रीगेट निकालना है। ये इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है जिसका जो 1/4 सिंस एक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, 1/4 जो है एग्रीकल्चर से है तो वो हटा देंगे 1/4। तो उसमें से जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 50 लाख, ये आपकी दे रखी है 50 लाख यहाँ पर दे रखा है। उसके अलावा नाउ हम देखते हैं 1/4 के बारे में। तो 1/4 अब जो हमने लैंड का निकाला है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो एग्जिस्ट किया था बिजनेस 4 ईयर बिफोर एग्जाम्पशन था, 4 ईयर बिफोर एग्जाम्पशन कितना था, 9, 10, 11, 12, 13 और 13-14 में जो है एग्जाम्पशन उसकी ख़त्म हो गई थी। तो ये 4 साल था टोटल, 4 ईयर। तो हम जो लेंगे एग्जाम्पशन पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 13-14, ठीक है, ये एग्जाम्पशन पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पीरियड है 1/4/13 से 29/12/2024, ये एक्रीडेड इनकम का पीरियड है। इससे पहले जो है ये टैक्सेबल नहीं था क्योंकि ये अंडर सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड हुआ है। ये आपका रजिस्टर्ड हुआ है ऑन द तारीख क्या है, ट्रस्ट जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है 1/4/2013 को, इसका इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन डेट है। ट्रस्ट जो फॉर्म हुई थी ट्रस्ट फॉर्म हुई थी वो हुई थी 1/4/2009 को और रजिस्टर्ड हुई थी 1/4/13 को। ये 4 साल यहाँ पर है। देखिए यहाँ फॉर्म हुई थी और यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड हुई थी 1/4/13, ये 4 है। तो यहाँ पे जो है 1 साल हमने इसी बेसिस पे 1/4 ले लिया है, इसका जो है इसी बेसिस पे 1/4 हमने ले लिया है। तो इसी बेसिस पे हमने यहाँ प्रोपोर्शनेट जो है 12.5 लाख हटा दिया है एक्रेडिटेड इनकम के हिसाब से। अब उसके बाद आ जाते हैं हम इक्विटी शेयर कोटेड 18 लाख गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए 18 लाख जो है क्वेश्चन में दिखा है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन 18 लाख दे रखा है। इक्विटी शेयर ऑफ अनकोटेड शेयर यहाँ पर हमने निकाला ही है, इस जो है 4.5 इसका देखिए 55 लाख पहले निकाला है। कैसे निकाला 55 लाख? 55 लाख निकालने के लिए हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 60 लाख जो है यहाँ पर दे रखा है। टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट 60 लाख, बुलियन की 30 लाख है। 60 लाख प्लस 30 लाख 90 लाख हो गई और लायबिलिटी 35 लाख हो गया। लायबिलिटी 35 लाख हो गई। ये आपका टोटल हो गया 55 लाख और इसी 55 लाख को यहाँ पर जो है हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। 55 लाख का जो है निकालने के लिए इसका 10% पहले हम जो है शेयर हेल्ड बाई ट्रस्ट निकाल लिया है। कितना निकाला है? 10 लाख का 15% ही जो है शेयर हेल्ड किया है तो 1.5 लाख हो गया। उसी प्रोपोर्शन में हमने यहाँ पर देखिए 55 लाख रुपए को 15% का निकाल दिया है इसका 10 लाख से डिवाइड करके। तो यहाँ पे 15% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा
8,25,000। अब उसका हमने 50% नहीं लिया है, 50% लिया 4,25,000 आ गया। अब यही 4,25,000 यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, 4,12,500 सॉरी। अब कैश और कैश का यहाँ पर दे ही रखा है आपके एसेट में, यहाँ पर कैश और बैंक का दे रखा है 1,50,000, 1,50,000 यहाँ पे हो गया। टोटल हो गया 61,12,500। उसमें से टोटल लाइबिलिटी 9 लाख निकाले हैं, उसकी भी कैलकुलेशन करके निकाले हैं, यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर नीचे कॉर्पस है नहीं, यहाँ पर कॉर्पस को हमने लिया नहीं है क्योंकि रिज़र्व है, रिज़र्व से कोई मतलब नहीं है, रिज़र्व लाइबिलिटी नहीं होती है। और रिज़र्व जो है रिज़र्व क्रिएटेड आउट ऑफ 15%, ये भी लाइबिलिटी नहीं है। जो लोन टेकन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग वो हमने लिया है। और उसके बाद आ जाते हैं लोन टेकन फॉर कोटेड शेयर, ये हमने नहीं लिया है, इसको नील कर दिया है। तो टोटल हो गया 9 लाख। अब 9 लाख आ गया है तो ऊपर आ जाइए, ये आपका जो है 9 लाख यहाँ से हमने माइनस कर दिया है। 8 लाख का शेयर जो है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था यहाँ पर। ट्रस्ट हैज़ एसेट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट ऑन डिसोल्यूशन 8 लाख टू अनदर ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA बिफोर 31/12/2024। तो ये भी हमने यहाँ से घटा दिया। तो टोटल जो एसेट आई आपके पास 44,12,500 आया है, जो टोटल नेट एसेट है आपकी। अब इस पर टैक्स हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर आया गया, कहाँ गया आपका, नीचे होगा, ये आपका है। सबसे पहले 30% टैक्स लगेगा, उसके बाद 12% सरचार्ज लग जाएगा और 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा। टोटल कितना हो गया 34.944% हो गया। अब ये 5,44,12,500 पे निकालेंगे तो 15 लाख आपका 15 लाख जो है वो निकल कर आ जाएगा 15,41,904, जिसको राउंड ऑफ करके 15,41,900 कर देंगे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लाइबिलिटी दे रखी है, ये लाइबिलिटी हम ले लेंगे। पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। लाइबिलिटी है ट्रस्ट की 3 लाख है, 9 लाख जो है लोन टेकन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग लिया है। उसके बाद लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अनकोटेड शेयर छोड़ देंगे। टोटल 19 लाख है। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग आपको लेना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, ये भी आपको देखना है। यहाँ पर देखिए 50% कोटेड शेयर वर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, 11 और 12 50% ही लेंगे। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड शेयर 18 लाख ले लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एग्रीकल्चर से लिया है। विद रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इक्विटी शेयर कह रहा है 1 लाख की थी 10 रुपये ईच, और टोटल बुक वैल्यू 60 लाख है। बुलियन का 30 लाख है। लाइबिलिटी 35 लाख की थी और 8 लाख इन्होंने बांट दिया था। कंप्यूट टैक्स पेबल बाई रामायण फाउंडेशन ट्रस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26 अंडर सेक्शन 115 टी और डी। नो व्हाट इज़ 115 टी और डी, 115 टी एंड डी। ये आपका तब लगाई देता है जब आपकी जो है आपका स्टेटस जो है ट्रस्ट अपना स्टेटस लूज़ कर देता है। ट्रस्ट टैक्स एग्जम्पशन स्टेटस जो है लूज़ करता है। टैक्स एग्जम्पशन का जो लिस्ट होता है सेक्शन 11 और 12, वो जब स्टेटस लूज़ करता है तब सेक्शन 115 टी डी लगेगा। ये जो है लगाता है टैक्स ऑन एक्रेटेड इनकम, जो संचित आय है आपका एक्रेटेड इनकम जो आपने संचित कर रखा है, प्रॉफिट मतलब आपने हर साल जो संचय कर रखा है उसी पर जो है टैक्स लगता है। तो ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट इज अट्रैक्ट व्हेन द फॉलोइंग कंसीडर ट्रस्ट इज डिजॉल्व, जब ट्रस्ट डिजॉल्व हो जाती है, जब जो है रजिस्ट्रेशन 212A का एंड 12AB का कैंसिल हो जाता है, तब लगता है 115 TD, तब लगता है जब डिज़ोल्व होती है या कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन, या असेट्स आर नॉट ट्रांसफर टू अनदर रजिस्टर्ड ट्रस्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। जब असेट नॉट
ट्रांसफर टू अनदर ट्रस्ट, अनदर रजिस्टर्ड ट्रस्ट विद इन प्रेस्क्राइब टाइम। ठीक है। एक्रेडिटेड इनकम ऑफ टैक्स, एक्रेडिटेड फेयर मार्क जो लगता है, एक्रेडिटेड इनकम क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट माइनस आपका हो जाएगा अलाउएबल लाइबिलिटी। स्पेसिफाइड डेट होता है टैक्स इज लेविड विद रिस्पेक्ट टू एसेट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन और कन्वर्जन विच एवर इज अप्लीकेबल। ठीक है। 30% जो है इस पे लगता है, 30% रेट, 12% सरचार्ज, 4% एडुकेशन से टोटल लग जाता है 34.944। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्रेडिटेड इनकम इज टैक्स सेपरेटली इन एडिशन टू नॉर्मल इनकम टैक्स इफ एनी, नो डिडक्शन और एग्जम्पशन इज अलाउड फ्रॉम एक्रेडिटेड इनकम। यहाँ पर कोई भी नो डिडक्शन और एग्जम्पशन अलाउड ऑन एक्रेडिटेड। ऑनलाइन आपको देखना है 115 TD टैक्स इज एक्रेडिटेड इनकम पर लगती है अब चैरिटेबल ट्रस्ट व्हेन सीज टू इंजॉय एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12। अंडर सेक्शन 11-12 क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आपका जो सेक्शन 11-12 है, ये 11 जो होता है वो टैक्स एग्जम्पशन टू इनकम ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट को देता है, टैक्स एग्जम्पशन की पावर देता है। इट अप्लाई टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो चैरिटेबल होता है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट होता है उसको दिया जाता है। 15% ऑफ इनकम कैन बी एक्यूमुलेटेड विदाउट एनी कंडीशन। कह रहे हैं 15% आपकी जो इनकम है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 85% को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है। एक्यूमुलेटेड बियॉन्ड 15% रिक्वायर्ड फॉर्म 10। इनकम अलाउ आउटसाइड अप्लाइड आउटसाइड इंडिया इज जनरली नॉट अलाउड। और 12 जो होता है, सेक्शन 12 जो होता है, सेक्शन 12 वो होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आर ट्रीटेड एज इनकम ऑफ ट्रस्ट। जो वॉलंटरी जो है कंट्रीब्यूशन होता है आर ट्रीटेड एज इनकम। सच इनकम इज आल्सो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन, सच इनकम इज आल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। ठीक है। और यहाँ तक आपका जो है हो जाता है। ट्रीट डोनेशन एज इनकम फॉर एग्जम्पशन। और सेक्शन 11 जो होता है वो एग्जम्पशन एग्जम्प्ट इनकम अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पस की जो होता है एग्जम्प्ट करता है। और 12 जो होता है वो ट्रीट करता है डोनेशन को एज इनकम फॉर एग्जम्पशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।